अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये देखो ये सफ़ेद सुरमा है 52 ग्राम। और ये संगजरा ये 52 ग्राम। और ये नमक लाहौरी लाल नमक 52 ग्राम। और ये 1 तोला रस कपूर, 1 तोला दाल चिकना। ये 5 चीज़ों की दाब बनेगी भाईजान। ये पांचों चीज़ों की दाब बनेगी। और इसे पीसने के बाद, कूट पीस के पाउडर करने के बाद, ये हजरुल यहूद इसके सेंटर में देंगे। आधी दाब नीचे, आधी दाब ऊपर, और ये सेंटर में रखेंगे। ये देखिए ये हजरुल यहूद, इसे संगे यहूद भी बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये देखो सफ़ेद सुरमा, संगजरा, सुर्ख नमक, रस कपूर, दाल चिकना, इनको सबको मैंने पीस लिया। अब इनको एक जान करूँगा। ये खरल में डाल दिया। इसको भी डाल दिया, संगजरा को, और ये नमक को। पहले इनको आपस में मिला देता हूँ थोड़ा। और अब जो है तो ये रस कपूर, और ये दाल चिकना, ये दाल चिकना। अब इसको एक जान खरल करूँगा जी। आधी दाब इसके नीचे है और संगे यहूद इसके ऊपर है। 60 ग्राम है संगे यहूद। और ये आधी दाब इसके ऊपर डालूंगा अभी। इसके ऊपर आधी दाब डाल दिया। सेंटर में संगे यहूद है, नीचे ऊपर ये दाब है। और ये इस तरह से अब ढक्कन इसे लगाकर इसे तार मार के चारों तरफ से इसे गिल हिकमत करके खुशक करके आग दूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये देखो 2.5 किलो उपले नीचे बिछाया और ये दोनों रख दिया। अब इसके ऊपर बाकी के उपले लगा देता हूँ चूरा करके। ये देखो भाईजान, चूरे की आग है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ऊपर से यहाँ रखा सिलगा के। अब इसे इसके ऊपर कढ़ाई ढापूंगा ताकि ये भड़का नहीं पकड़े और धीरे धीरे जलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें आधी संगे यहूद की दाब है, ऐसा उंगलियों से दबाने का उसे। फिर उसके बीच में मैंने 5 ग्राम डायमंड का पाउडर डाला और आधा संगे यहूद का दाब ऊपर से डाल के इसे प्रेस करा। और अब इसके ऊपर ये इसमें मूस फंसा रहा हूँ, ये इसके अंदर। अब इसको तार से 4 तार मारूंगा और इसे गिलिक मत करूँगा जी। ये देखो भाईजान, इस तरह से तार मार दिया इसको। अब इसे गिलिक मत करता यहाँ पे जी। और इसे आग दूंगा मैं 10 किलो की पहली लकड़ियों की। ये देखो भाईजान, 2 अमल हो गए इसे आग के। एक 12 किलो की पहले दिया और बाद में 13 किलो की दिया। अब इसमें से मैं डायमंड को निकाल कर बताता हूँ आपको। ये देखो भाईजान, इसमें से मैंने मूस उतार दिया। अब ये निकालता हूँ ताकि समझ में आएगा कि अंदर हीरा बना कैसे। तो पहले मैं निकाल कर दिखाता हूँ।
ये देखो भाईजान, ये इसमें से निकल आया हीरा, और ये इसकी दाब है। ये दाब में भी बारीक बारीक ज़र्रात है। ये जहरीला तो नहीं होता, लेकिन बारीक ज़र्रा भी अगर पेट में चला जाए तो ये आंतड़ियों को चाक करता, यानी कतरता। इसके लिए इसे बड़ी आग दे के इसका पाउडर करते अर्क के गुलाब के साथ। तो ये दाब है, हम इसे महफूज कर दे रहे अब। और ये हीरे को भी हम फ़िलहाल महफूज करेंगे, इसे कूट पीस के पाउडर करना है। ये 5 ग्राम लिया था मैंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखो कामरान बेटा, ये 5 ग्राम हीरे के कण है। ये मैंने इस दाब में बनाया था। ये दाब है संगे यहूद वाली, और ये जिस हाल में रखा था दाब में उसी हाल में निकला। लेकिन ये पीसक है, इसे हम स्टील की खरल में डालेंगे। थोड़ा सा हाथ को चिपका हुआ है। ये जहरीला तो नहीं होता, लेकिन ये खाने में अगर चला गया तो ये अतड़ियों को चाक कर देगा, यानी अतड़ियों को काटेगा। क्योंकि ये अभी ताकतवर है। जब तक ये पाउडर नहीं होगा, ये इसके आगे की क्रिया नहीं होगी, तब तक ये खुराकी कोई काम में नहीं लेना इसे गलती से भी। ये कीमियावी अमल के लिए है। और इसको हमने स्टील के खरल में इसलिए डाले कि यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह कूट के पाउडर करेंगे। क्योंकि आम तामचीनी की खरल को जो है तो ये रेश मार के पाउडर करता। या तो फिर हमारे पास कसूटी खरल चाहिए या हकीक की खरल चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। या 10 स्टैंड की खरल चाहिए। तो हमने ये स्टील की खरल का इस्तेमाल किया। तो अभी हम इसे कूट के पाउडर करके बताते हैं बेटा कामरान को। ये देखो कामरान साहब, ये अंदर पाउडर हो गया। अभी थोड़ा सा बाकी है पाउडर होना, लेकिन 80% पाउडर हो चुका है ये। तो इसको पाउडर करने का ये तरीका है, ये खरल डाल कर इसे कूटना है। कूटना कैसे? ऐसे हाथ रख के। अब ये डंडे को ऐसा कूटना है। ये मोबाइल पकड़ा हुआ है मैं, उस हाथ से इसे अंदर मारना है, यानी जो कन है वो उड़ के इधर ना आए। और ऐसा, ये पेपर छोटा है, ऐसा वाइंडिंग का वायर बिठाने वाला पेपर आता, वो ज़रा चौड़ा बिछाना, ताकि इसमें से निकल के कोई गिरे तो यहाँ गिरे, वो दोबारा इसमें डाले आता। तो इस तरह से जो है इसको हीरे को हम इसके अंदर पाउडर कर दिए। देख रहे हैं आप, ये पाउडर हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, इतना पाउडर हुआ कि अभी धूल बन रहा। तो इसे कूटने का तरीका ये है कि ऐसे हाथ रखना और ये डंडे को ऐसे कूटना है इसके अंदर। ये हाथ हिलाना नहीं, दावा हाथ यहाँ रखना और सीधे हाथ से कूटना है। जब वो पाउडर हो जाए तो फिर इसे ऐसे रगड़ना है। ये ऐसे बताता हूँ, ये ऐसे ऐसे रगड़ना है। और इसमें हम 7-8 चार के गुलाब डालकर खरल करेंगे। ये है अर्क के गुलाब, 7-8 चार। ये देखो कि कामरान साहब यार के गुलाब डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये धुआं बन के उड़ रहा है, इसलिए हम धुआं बन के उड़ने नहीं देंगे, ताकि ये बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए हम इसे उड़ने नहीं देंगे। ये देखिए, यार के गुलाब हमने डाल दिए अंदर, ताकि ये रच पच जाए अंदर जी। हाँ दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये डायमंड का पाउडर है। जो मैंने पीछे जो दिखाया अपने यहाँ दाब बनाने का, जो हजरुल यहूद की दाब के अंदर डायमंड बनाने का, तो ये डायमंड इसमें दोस्तों बेनूर हो जाता है और ये आसानी से पीसक हो जाता है। इसको पीसने के बाद दोस्तों, ये जैसे कि पारे की जो कजली होती है ना,
स्लेटी कलर का, ये उस रंग में आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो डायमंड है, पीसक होने के बाद भी ये काम कुछ नहीं करता। यानी इसके साथ मैंने बहुत सारे काम किए। ये मैंने 5 ग्राम पाउडर किया था, इसका तेल भी किया, इसके तेल में पारे को भी पकाया, धातों पे भी मार के देखा, लेकिन जो मकसद चाहिए था हमें, जो मंजिल की तलाश थी, वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों अब डायमंड भी एक कार्बन है और पारा भी एक कार्बन है। अब ये जो 2 कार्बन है, भले डायमंड पीसक हो जाए, फूल के पाउडर हो जाए, ये फिर भी पारे के साथ काम नहीं करता। क्योंकि डायमंड और पारे के कार्बन को मिलाने वाली कोई तीसरी चीज़ है दोस्तों। ये दोनों के कार्बन को आपस में मिलाने वाली कोई ऐसी चीज़ है कि ये दोनों को वो एक जिस्म एक जान कर देती। उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है दोस्तों। जो मैंने काम किया वो आपके सामने है। ये वाला जो डायमंड का पाउडर है, ये आसानी से पीसक होता आप इसे, लेकिन सादी जो खरल है उसमें खरल ना करे, क्योंकि डायमंड ही होता है। वो पीसक होने के बाद भी जो है तो चीज़ों को कतरने की क्षमता रखता है, और वो बड़े आसानी से चीज़ों को कतर भी देता है। तो इसे स्टील के खरल में कूट के पाउडर करे, बड़े आसानी से पाउडर हो जाता है। 1-2-3 मिनट में ये पाउडर हो जाता है। और मैंने जो आगे दी, 2 आगे दी, अगर आप इसे लकड़ी की एक आग भी दे सकते, 40-50 किलो की भी आग दे सकते, एक ही आग, वहाँ से ये बेनूर होके निकलेगा। आप इसे पीसो तो ये पीस जाएगा। लेकिन ये एक बात याद रखना दोस्तों, डायमंड ये पीसक भी हो गया या फूल भी गया तो पारे के और इसके कार्बन को मिलाने के लिए कोई चीज़ है तीसरी। अच्छा, इससे हमने तांबे को भी ट्राई किया, सिक्के को भी ट्राई किया, खलई को भी ट्राई किया, जिस्त को भी ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार तंग आकर मैंने सारे चीज़ों को एक जगह मिलाकर शोरे में पिघाल कर मैंने ये सारी चीज़ें उसमें डाल दी। अब मैंने तो नीयत की थी सारी चीज़ों को फेंकने की, लेकिन फेंकने से बेहतर मैं बोला चलो एक बार शोरा पिघाल दूं और उसकी दाब बनाकर देखेंगे, शायद कि उधर कुछ हो जाए। लेकिन अकेले अकेले भी चीज़ों के साथ तजुर्बे करके देखा, पूरों को मिलाकर भी देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि कीमिया ये भी एक हुनर है और कीमती हुनर है। ये बग़ैर उस्ताद के मंजिल रास्ता नहीं मिल सकता। अब दोस्तों हम पारे को पीसक बनाए, अपने डायमंड को पीसक बनाए हमने पारे की बैठक के लिए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि पारा जो है ये आग में उड़ने वाली चीज़ है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो पारे को उड़ा रही है। अब दोस्तों से हमें ये पता चला, कुछ दोस्त कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस है तो उस हाइड्रोजन गैस का तोड़ क्या है, हमें ये ढूंढना होगा। या ये अगर तोड़ कार्बन से है तो कौन सा कार्बन चाहिए, तेल रूपी या ये डायमंड वाला कार्बन। अगर ये डायमंड भी तो कार्बन है, ये कार्बन अगर तुम उसे देंगे तो ऐसा ये अंदर शामिल नहीं होता। अब कहने वाले दोस्त ये भी कहते हैं कि ये संड है। अगर ये संड है तो इसकी संड कैसे खोले, ये एक सवाल है। क्योंकि हमने तो इसका तेल भी करे, तेल भी इसका बना तेज़ाबों के ज़रिए। अब तेज़ाबों के ज़रिए बना दोस्तों तो जाहिर बात है वो संड है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है
जो आसानी से डायमंड को कुश्ता करती है और जारी गवासी करती, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं दोस्तों। मैंने जो काम किया वो मैं आपकी नज़र कर दिया, रख दिया। ज़िंदगी में आप में से किसी ने इससे फ़ायदा उठाए तो मुझे भी बताए। ये मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ, ये दाब बनाए, ये दाब पूरी उम्र चलेंगी। इसमें डायमंड का खंड रखो या छोटे छोटे कड़े रखो और एक बड़ी आग दो और पीसो, ये पीसक हो जाएगा। ये पीसक हो जाएगा दोस्तों। ये जितना काम किया मैंने उतना हकीकत आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि डायमंड का कार्बन और पारे के कार्बन को दोनों को मिलाने के लिए कोई तीसरी चीज़ ज़रूरी है, और वो क्या है मैं नहीं जानता। अब यहाँ सवाल है, इसे जारी करो। तो इसे मैंने दोस्तों दाल चिकना लगाया, रस कपूर लगाया, संख्या लगाया, इनके जौहर उड़ाया, फिर भी जो है तो ये काम नहीं हुआ। तो फिर आखिर ये जारी होता तो कैसे होता, ये सवाल है। ये इन दोनों को कार्बन को मिलाने वाली चीज़ क्या है वो भी नहीं पता। अगर पारे के अंदर हाइड्रोजन गैस है तो उस गैस को हम रोके कैसे, या फिर उस धात से सिर्फ गैस को अलग करे कैसे। कोई कहता है नारियल तेल में पकाओ, उसमें भी पका के देखा। किसी दोस्त ने कहा कि इसे पारे को जो है आप सोयाबीन के तेल में पकाओ, मैंने उसमें भी पका के देखा। फिर एक दोस्त ने कहा था कि सिलिका ऑयल में पकाओ, वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है तो इसकी जो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगी और धातु रूप में लर्जा पारा मिलेगा। दोस्तों ये सारे काम करके देखा लेकिन मंजिल नहीं मिली। अब पता नहीं मंजिल कहाँ है, किधर है, कैसी है। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों कि ये जो काम करके दिखाया है, यहाँ तक हर चीज़ होती जिसकी तलाश है वो चीज़ नहीं मिल रही, और बग़ैर उस्ताद के ये घर दोस्तों अधूरा है। आप भाइयों में से बहुत सारे दोस्त जो है तो मेरी वीडियो को देखते भी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको वो काम ज़रूर देता जो मेरे पास हकीकत पे होता। लेकिन ये मेरे तजुर्बात है, जो मैं करता हूँ वो आपकी नज़र करता हूँ। और तकरीबन मैंने सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखा लेकिन मंजिल नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने इसके साथ गंधक का भी रिएक्शन किया तो भी काम नहीं हुआ। जिस दोस्त ने जैसा कहा वैसे काम करके देखा, लेकिन कोई भी चीज़ हासिल नहीं हुई। मैं इन दो कार्बनों को मिलाने में असफल रहा। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इन दो कार्बनों को मिलाना जानता हो तो बताए। अगर वो नहीं बताना चाहता तो मैंने जो काम बताया यहाँ तक हकीकत है, ये करे और फ़ायदा उठाए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखे, अपनी दुआओं में याद रखे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे, क्योंकि हम जो करते हैं वो हकीकत है, करके दिखाते हैं। जहाँ तक जो चीज़ होती वहाँ तक बताते हैं, लेकिन जिस चीज़ की तलाश है वो अभी जारी है। रास्ता हमारा, कोशिश जारी है, उस रास्ते पे हम गमज़न हैं। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर हमें वो चीज़ मिलती है तो तमाम भाइयों की नज़र वो हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों ये ऐसा पीसक पाउडर भी अगर बन जाए तो इसे खुराकी में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये याद रखे। क्योंकि डायमंड खुराकी बग़ैर उस्ताद के इसमें नहीं देना चाहिए, बग़ैर उस्ताद की राय के। उस्ताद तो तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे व्हाट्सएप की दुनिया में, ग्रुपों की दुनिया में, लेकिन तुम्हें वो उस्ताद चाहिए जो तुम्हें अपने हाथ से वो कराए, बिठाकर सामने, तब जाकर शायद आप वो खुराकी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी खाने में ना दे, क्योंकि इसका जो
बहुत ख़तरनाक होती है, ये आंतड़ियों को चाक करता है। इसका छोटे से छोटा कण भी बड़ा रिक्सी है। लेकिन मैंने जो पीसा दोस्तों, ये इतना पीसा हुआ है कि ये आप मामूली हवा से भी ये हवा में उड़ जाता है, इतना पाउडर हो गया ये डायमंड। आप जितना पीसेंगे उतना बारीक पीसे जाएगा, लेकिन इसे खुराकी में इस्तेमाल ना करें। अगर तजुर्बा करना ही है तो आप कीमिया की तरफ करें, क्योंकि जान कीमती है, इसलिए खुराकी इस्तेमाल ना करें बग़ैर तजुर्बे के। तो अपनी दुआओं में याद रखें दोस्तों, जो चीज़ बयान करनी थी मैंने कर दिया, जो बात बताना था आपको बता दिया। और देखता हूँ ये भी अभी मेरे पास बचा हुआ डायमंड है, देखते हैं कोई राय देगा दोस्त तो हम उसे आगे इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो खोपड़ी बोलेंगे हम उल्टे सीधे काम ज़रूर करके दिखाएंगे। क्योंकि इंसान उल्टे सीधे काम तब करता है जब कोई उस्ताद उसे नहीं मिलता, तो फिर वो चीज़ों को ज़ाया करता है, फेंकता है। लेकिन हमने फेंके नहीं, कुछ ना कुछ करके देखे, सोचे कोई मूरत बन जाएंगी, इसका पैर उसका हाथ लगाकर बहुत कोशिश की, लेकिन बग़ैर उस्ताद के अधूरा है काम। लेकिन कोई दोस्त कोई उस्ताद अगर बता दे तो मैं ये डायमंड को आगे बढ़ा सकता हूँ, काम को और करके दिखा सकता हूँ। लेकिन बताएगा कोई नहीं, क्योंकि जानता ही कोई नहीं। जो जानता वो इन सिस्टम में है नहीं, जो नहीं जानते वो इस सिस्टम में है। तो ठीक है दोस्तों, दुआ की दरख्वास्त,